नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप न्यूज़ के बारे में। एसएससी सीजीएल 2023 लगातार पद क्यों घट रहे हैं, रीजंस क्या है, इन रीजंस के बारे में बात करेंगे। पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। अब की बार पद क्या हो सकता है। आज से रोड पर चलना हो गया है महंगा। महंगा क्यों हुआ, क्या आप रोड पर नहीं चल पाएंगे, रीजंस क्या है, पूरी जानकारी वीडियो में मिलने वाली है। 51,000 शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन, लेकिन मंत्री जी गायब। क्या वास्तव में यह बात सही है कि मंत्री जी गायब हो गए। यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम के संबंध में जानकारी दूंगा। मोदी जी की डिग्री पर केजरीवाल को झटका लगा है। आखिरकार झटका क्यों लगा है। मोदी जी की डिग्री की अगर बात आती है तो आखिरकार उल्टा पासा क्यों पड़ जाता है, इस पर पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। स्किप करके वीडियो देखेंगे, एक भी बात आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो देखना ही बंद कर दीजिए। पूरा बात ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास करिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। इस वीडियो को शेयर करिए जिससे आपको सही सटीक जानकारी मिलती रहे। पहली खबर एसएससी सीजीएल को लेकर है। एसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए 1 मई तक कर सकेंगे आवेदन। आपको मालूम होगा आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। आपको यह भी मालूम होगा कि टीयर 1 की परीक्षा 14 से 27 जुलाई तक की घोषणा की गई है। 14 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक की। अब एक सवाल सभी के जहन में उठ रहा है, आखिरकार लगातार पदों की संख्या घट क्यों रही है। अंतर हम देखें तो ज़मीन और आसमान का हो गया है। अब ज़मीन और आसमान का अंतर कैसे हुआ है, इस विषय पर आपको सोचने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें CGLE 2019 की तो 8,428 पद। CGL 2020 की अगर हम बात करें तो 7,108। CGL 2021 की बात करें 7,621। CGL 2022 की बात करें तो 37,409। आखिरकार किस आंकड़े के आधार पर कहा जा रहा है कि पदों की संख्या घट रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब की बार जब आपको पदों का विवरण पता चलेगा तो पदों की संख्या घटी हुई नज़र आएगी। बाकी ऑन रिकॉर्ड देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अब की बार जब आप पदों की संख्या देखेंगे तो घटा हुआ नज़र आएगा और एक बड़ा झटका आपको लगेगा। वास्तव में ऐसा कैसे हो गया। 37,000 और 7,000 में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो दोस्तों वेट कर लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ वह सत्य है या नहीं, आपको जानकारी खुद ब खुद मिल जाएगा। बाकी पहले की तुलना में 2022 में पदों की संख्या इंक्रीज हुई, लेकिन अब की बार 2023 में पदों की संख्या डिस्क्रीज होने वाली है। यानी कि 2019 वाला आंकड़ा या उसके पास वाला आंकड़ा आपको देखने को मिल सकता है। मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब फिर से एक बार बता दूं, CGL 2019 में 8,428 पद, CGL 2020 में 7,108 पद, CGL 2021 में 7,621 पद, CGL 2022 में 37,409 पद। बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। बाकी अगर आपने आवेदन नहीं किया तो आवेदन करिए। 1 मई तक आवेदन आप कर सकते हैं। अगली खबर है कि रोड पर चलना हुआ महंगा। महंगा क्यों हुआ, इस पर बात करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि 5 रुपये से लेकर 25 रुपये की वृद्धि की गई है। 5 रुपये किसे देना पड़ेगा, 25 रुपये किसे देना पड़ेगा, इस विषय में आपको जानकारी होना आवश्यक है। जिले की सीमा में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग लगे टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल से नए रेट की घोषणा की गई है। 1 अप्रैल से आपको नया रेट देना पड़ेगा, जिसमें कार पर 5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। NHAI के टोल अधिकारी पुनीत वर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार संचालन खर्च को लेकर आकलन किया जाता है, जिसके आधार पर हर साल टोल के रेट की समीक्षा होती है। 1 अप्रैल से टोल के नए रेट लागू कर दिए गए हैं। अब 5 से 25 रुपये तक बढ़ोतरी की गई है। कार, जीप व हल्के वाहन वालों पर 115 रुपये की जगह 120 रुपये लिया जाएगा। हल्के कमर्शियल वाहन पर 180 की जगह 190 रुपये लिया जाएगा। बस ट्रक 2 एक्सल 380 की जगह 400 रुपये लिया जाएगा। कमर्शियल वाहन 3 एक्सल 415 की जगह 440 लिया जाएगा।
तो किस तरह से बढ़ोतरी की गई है आप लोग देख सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब टोल पर आपको ज़्यादा पैसा पेड करना पड़ेगा, यानी कि रोड पर चलना अब हो गया है महंगा। अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे। अगली अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम कब आएगा? आपको मालूम होगा कि मूल्यांकन कार्य चल रहा था, मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है, अब परिणाम की तैयारी की जा रही है। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन निर्धारित तिथि से एक दिन पहले पूरा कराकर रिकॉर्ड बनाया है। मूल्यांकन कार्य पूरा होने के साथ यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने परीक्षा फल को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। अप्रैल में परिणाम घोषित होने की संभावना जताई जा रही है। मैं आपको बता दूं, अप्रैल के सेकंड पखवाड़े, अप्रैल के थर्ड वीक, अप्रैल के सेकंड पखवाड़ा यानी कि 15 अप्रैल के बाद थर्ड वीक में हाई स्कूल का, फोर्थ वीक में इंटरमीडिएट का परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है, या फिर इंटरमीडिएट का पहले भी आ सकता है। वैसे जिस तरह से बोर्ड की तैयारी हो, मतलब कि सेकंड पखवाड़े में परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है, तो तैयार रहिए, एडमिट कार्ड निकाल लीजिए, क्योंकि आपके कितने नंबर हैं वह आपके एडमिट कार्ड के माध्यम से पता चलेगा, और आपकी मेहनत कितनी रंग लाई है वह आपको रिजल्ट में दिखेगा। अब हम बात करेंगे मोदी जी की डिग्री को लेकर। देखिए, अगर आप पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, अगर आप पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, अगर आपसे कोई कह दे कि आपने कितनी पढ़ाई की है, तो आप बताएंगे ना कि 10+2 किए हैं या ग्रेजुएशन किए हैं। अगर कोई आपसे कह दे कि ग्रेजुएशन की डिग्री आप सबके सामने पेश करिए, तो अगर आप पढ़ाई वास्तव में किए हैं तो ग्रेजुएशन की डिग्री दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप इंटरमीडिएट किए हैं तो आप दिखाने में आनाकानी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पढ़ा हूं तो मेरे पास साक्ष्य है। जहां इज्जत की बात आएगी, जहां मेरी बात आएगी और हंगामा होने लगेगा, वहां मैं 10+2 की डिग्री दिखाऊंगा, ग्रेजुएशन की डिग्री दिखाऊंगा। अगर MSc किया हूं, MA किया हूं, तब भी मैं आपको डिग्री दिखाऊंगा, मास्टर की डिग्री दिखाऊंगा। अब एक सवाल सभी के जहन में गूंज रहा है, आखिरकार सरकार के पक्ष में फैसला गुजरात कोर्ट के माध्यम से, यानी कि गुजरात से ही क्यों आता है? अब एक फैसले की हम बात करें तो गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाने से संबंधित केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। 7 साल पहले केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की डिग्री जानकारी मांगी थी। इस पर CIC ने गुजरात विश्वविद्यालय को मोदी की डिग्री के बारे में केजरीवाल को जानकारी मुहैया कराने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ विश्वविद्यालय ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर दी। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति किसी विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया है, उसकी जानकारी सार्वजनिक करने की बात की जा रही है, या कोई एक व्यक्ति उसकी जानकारी मांग रहा है, अगर वास्तव में उसने पढ़ाई की है तो डिग्री दिखाने में क्या हर्ज है? लेकिन यह कोर्ट का फैसला है, इस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं अपनी मत रख सकता हूं। दूसरी बात, केजरीवाल ने इस पर क्या कहा? अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया, क्या देश को ये जानने की जरूरत नहीं है, या देश को जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितने पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? इनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया गया। क्यों? भाजपा ने कहा कि केजरीवाल झूठ फैला रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, केजरीवाल कह रहे हैं कि कोई अगर प्रधानमंत्री की डिग्री देखना चाहे, कोई यह जानना चाहे कि मेरे देश के प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं, तो क्या उस पर जुर्माना लगा दिया जाएगा? और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि झूठ फैला रहे हैं। आखिरकार झूठ किस बात का है? क्या आप इंटरमीडिएट किए हैं, आप ग्रेजुएशन किए? अगर मैं आपसे पूछ लूँ कितना आप पढ़े लिखे हो, अपनी डिग्री दिखाओ, तो क्या आप अपनी डिग्री नहीं दिखाओगे? उसमें आपको शर्म आएगी? इस पर आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अब इस पर जो है उनके वकील का कहना, इसके पहले कई बार सार्वजनिक किया जा चुका है, इसके बारे में जानकारी दी जा चुकी है। अब सत्यता क्या है इस बारे में आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि वास्तव में देश के प्रधानमंत्री जी की डिग्री मांगने की आवश्यकता है, उनकी डिग्री के बारे में जानने की आवश्यकता है या नहीं। कमेंट बॉक्स में बताइए, या केजरीवाल ने जो किया वह गलत था, या वास्तव में केजरीवाल के द्वारा जो निर्णय लिया गया था, जो कदम उठाया गया था, वह सराहनीय था। कोर्ट के फैसले को आप क्या समझते हैं? वैसे कोर्ट ने जो फैसला कर दिया वह
कोई टाल नहीं सकता। कोर्ट ने जो कहा वही सही है। आगे आप अपील करके उसके डिसीजन को बदल सकते हैं। डिसीजन बदल सकता है, बदल नहीं सकते, बदल सकता है अगली कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इत्यादि के माध्यम से। वास्तव में क्या डिग्री के बारे में जानकारी लेना गलत है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती को लेकर। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग चल रही है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मंत्री जी का आवास घेरा गया, लेकिन मंत्री जी गायब। क्या वास्तव में मंत्री जी गायब हो गए? नहीं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मंत्री जी गायब नहीं है। मंत्री जी नीदरलैंड गए हुए हैं। कहां पर? नीदरलैंड। भारत में नहीं है, विदेश में है, विदेश भ्रमण पर गए हुए हैं। प्रदेश में शिक्षकों की 51,000 से अधिक पद खाली होने पर अभ्यर्थियों में रोष है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 51,000 से अधिक पद खाली हैं, तब भी सरकार भर्ती नहीं कर रही है। सरकार भर्ती कब तक करेगी, इस संबंध में सरकार जानकारी दी। भैया मंत्री जी का आवास तब घेरिए जब मंत्री जी है, नहीं तो घर घेर के क्या करोगे? कोई आपको जवाब देने वाला नहीं मिलेगा। और चुटकी भर लोग भर्ती नहीं निकलवा सकते। मैं फिर कह रहा हूँ, जितने भी सी टेट यूपी टेट क्वालिफाई उसका 10वां हिस्सा आ जाइए, भर्ती 3 महीने में आ जाएगी, गारंटी से कहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अधिकारियों ने जल्द इस मामले में सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन देकर धरना समाप्त करवाया। देखिए, आश्वासन अलग चीज़ है। कभी कभी आश्वासन कोरा कागज सिद्ध हो जाता है, कभी कभी नहीं, 99% आश्वासन कोरा कागज सिद्ध होता है। जब भी आश्वासन मिले तो आप लिखित में आश्वासन लेने का प्रयास कर देखते हैं, आपको कोई देगा नहीं देगा। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती तभी आएगी जब सी टेट यूपी टेट एक 10वां हिस्सा मैदान में आ जाएंगे। चौथाई तो छोड़ दिए, 10वां आ जाए तो भी भर्ती आ जाएगी। अब देखना होगा कि आप लोग 10वें हिस्से के साथ मंत्री जी से कब मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से कब मांग करते हैं। आगे कोई अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। बाकी अपनी बेइज्जती करवाने के लिए 100 लोग 200 लोग मत जाएं, नहीं तो आपकी बेइज्जती ही होगी, भर्ती कभी नहीं आएगी। आगे कोई अपडेट मिलता है तो चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।